नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच नुरा कुश्ती जारी है। दोनों के बीच एक बार फिर टकराव बढ़ता दिख रहा है, तलवारें खिंचती दिख रही हैं। दो बातों को लेकर भूपेश बघेल बाबा से खासे नाराज़ हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल बाबा और दाऊ के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इस कदर बढ़ चुका है कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो चुकी है। दोस्तों, ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है कि किसी एक टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन एक साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हों, लेकिन बिना बातचीत किए। मुझे याद है 80 के दशक में इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान सुनील गावस्कर और दिग्गज बैट्समैन दिलीप वेंगसरकर के बीच कुछ ऐसी ही स्थिति थी, कुछ ऐसा ही रिश्ता था। दोनों मुंबई से थे, टीम इंडिया के लिए खेलते थे, साथ बैटिंग करते हुए सैकड़ों रनों की पार्टनरशिप की। टीम इंडिया को कई मौक़ों पर जीत दिलाई। जब रन लेना होता था तो आंखों से ही दोनों समझ लेते थे और रन पूरा कर लेते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गावस्कर और वेंगसरकर के बीच बिना बात किए इतनी कमाल की अंडरस्टैंडिंग थी। दोस्तों, कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच दिखता है। बातचीत ज़रूर बंद है, लेकिन दोनों ही अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अपना छोर संभाले हुए हैं। लेकिन कोल्ड वॉर जारी है। वैसे तो दोनों दिग्गज नेताओं के बीच कई इश्यूज़ पर टकराव रहा है, खुलकर विरोध भी जताया गया है। लेकिन फिलहाल भूपेश बघेल बाबा से दो बातों को लेकर नाराज़ हैं। आपको याद होगा 3 दिन पहले बीजेपी की महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने भूपेश बघेल पर हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता थूकेंगे तो पूरी की पूरी बघेल कैबिनेट बह जाएगी। अब मेरा पिछला वीडियो भी इसी विषय पर था। पुरंदेश्वरी के बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया है। पुरंदेश्वरी के पुतले फूंके जा रहे हैं, बीजेपी नेताओं को थूक दान देने की कोशिश हो रही है, बयानबाजी हो रही है। भूपेश बघेल ने पुरंदेश्वरी के बहाने न केवल बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधा है, बल्कि अपनी ही पार्टी के अपने वरिष्ठ सहयोगी टीएस सिंहदेव को भी निशाने पर लिया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि पुरंदेश्वरी के बयान और उस पर दूसरे नेताओं की चुप्पी ने साफ कर दिया है कि भाजपा का प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व किसानों और छत्तीसगढ़ियों को नफरत के लायक ही समझता है। यहाँ नेताओं की चुप्पी पर बघेल ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ टीएस सिंहदेव को भी घेरा है। बघेल को नाराजगी इस बात की है कि बीजेपी की महासचिव पूरी बघेल कैबिनेट पर निशाना साध रही हैं और टीएस सिंहदेव चुप हैं। उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वैसे भी टीएस सिंहदेव के ऊपर अपने विरोधियों पर सॉफ्ट होने का आरोप लगता रहा है। पुरंदेश्वरी के बयान के विरोध में भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके 8 मंत्री साथ थे, लेकिन टीएस सिंहदेव मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री पद के तीसरे उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू भी गैर उपस्थित थे। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि पुरंदेश्वरी के बयान पर टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया तो बनती थी, क्योंकि यह हमला पूरी बघेल कैबिनेट पर था और टीएस सिंहदेव इस कैबिनेट के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। एक दूसरा विषय जिस पर बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच टकराव होता दिख रहा है, वो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कांग्रेस में विलय। टीएस सिंहदेव ने अभी एक दिन पहले ये कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अभी 70 विधायक हैं, कई और बढ़ सकते हैं। उनका इशारा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कांग्रेस में विलय की ओर लग रहा है। लेकिन भूपेश बघेल इस विलय के लिए तैयार नहीं रहे हैं। अजीत जोगी को कांग्रेस से बाहर रखने में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव किसी समय एक साथ हुआ करते थे। कांग्रेस से निकलने के बाद जून 2016 में अजीत जोगी ने कांग्रेस से निकलने के बाद जून 2016 में अजीत जोगी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठन किया। अजीत जोगी का मध्य छत्तीसगढ़ में खासा प्रभाव था, खासकर सतनामी समुदाय में उनकी अच्छी पैठ थी, जिसका छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में करीब 10% हिस्सा है।
अजीत जोगी 2018 के चुनाव के बाद किंग मेकर की भूमिका में अपनी पार्टी को देख रहे थे, लेकिन चुनाव के नतीजों ने उनके इस अरमान पर पानी फेर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की। 2020 में अजीत जोगी के निधन के बाद स्थिति काफी बदल गई। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का प्रभाव उतना नहीं रहा। फिलहाल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के इस समय 4 विधायक हैं। प्रमोद शर्मा और देवव्रत सिंह को लेने में तो भूपेश बघेल को एतराज नहीं है, लेकिन रेणु जोगी और धर्मजीत सिंह को कांग्रेस में लेने के लिए बघेल तैयार नहीं है। दल बदल कानून के मुताबिक जब तक 3 विधायक नहीं होंगे तब तक जेसीसी का कांग्रेस में विलय नहीं हो सकता। ऐसे में अगर टीएस सिंहदेव इशारा कर रहे हैं कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कांग्रेस में विलय हो सकता है, तो जाहिर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ टकराव फिर बढ़ सकता है। ऐसे में अगर भूपेश बघेल की चलती है तो ये कहा जा सकता है कि जेसीसी का कांग्रेस में विलय अटक सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि कांग्रेस थिंक टैंक 2018 के चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के परफॉर्मेंस पर जरूर गौर कर रहा होगा। इस चुनाव में जेसीसी ने 7.61% वोट हासिल किए थे। बीएसपी के साथ गठबंधन में उसने चुनाव लड़ा था। बीएसपी को 2018 के चुनाव में 11.48% वोट मिले थे, जो कि अच्छी खासी संख्या है। अगले चुनाव यानी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एंटी इनकम्बेंसी, आपसी सिर फुटव्वल यानी कि गुटबाजी काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कांग्रेस में विलय उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। टीएस सिंहदेव के बयान से लगता है कि आलाकमान के सामने उन्होंने जेसीसी के विलय की भूमिका तैयार कर दी है। अगर ऐसा होता है तो टीएस सिंहदेव के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे विषय पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।